गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। खाद्य विभाग ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी दुकान पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लगाए। खास बात यह है कि विभाग ने ग्राहकों की सुगमता के लिए एक ग्राहक संतुष्टि एप्लीकेशन की भी शुरुआत की है, जिसमें ग्राहक QR कोड स्कैन कर अपना फीडबैक दे सकते हैं। ग्राहक के फीडबैक के अनुसार दुकानदार के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इस संबंध में देखिए अरविंद यादव, सहायक आयुक्त खाद्य से दैनिक भास्कर संवाददाता सुनील गौतम की खास बातचीत। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट फूड कमिश्नर इस वक्त मौजूद हैं। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की जो है तैयारियां की जा रही हैं? खाद्य विभाग की तरफ से जो है जनपद में कुल 8 टीमें बनाई गई हैं और एक रिजर्व टीम भी जो है कार्यालय स्तर पर जो है क्विक रिस्पांस टीम के तौर पर कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगी। जहां तक सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की बात है तो जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट या जो अदर खाद्य प्रतिष्ठान इन रूटों पर हैं उनकी जो है जांच की गई है और साथ ही साथ उनके खाद्य रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस को भी मुख्य स्थान पर डिस्प्ले करने के लिए जो है उनको निर्देशित किया गया है और इस कार्रवाई को हम लोगों ने जो है काफ़ी हद तक जो है संपूर्ण करा लिया है। एक नई बात यह है कि फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का भी डिस्प्ले हम लोग करवा रहे हैं। उसमें जो खाद्य कारोबारी के जो भी सर्विसेज हैं, उनके फूड आइटम्स हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर के खाद्य जो उपभोक्ता हैं वो अपनी राय रख सकते हैं, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। विभाग उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगा। सर, अगर जो कुछ खामियां पाई जाती हैं अब इन ढाबों पे या फिर रेस्टोरेंट पे, तो सर किस तरह की कार्रवाई जो है इन पर देखने को मिलेगी? जहाँ तक गुणवत्ता की खामियों की बात है उसमें हम लोग पहले से ही एक जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, उनका पूर्व निरीक्षण कर रहे हैं, उनके रॉ मटेरियल्स और इत्यादि को हम लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं और उनको निर्देश दिया जा रहा है कि इस संबंध में जो है वो मानक रॉ मटेरियल का प्रयोग करें और साथ ही साथ जो उनके कार्यप्रणाली है उसको यूज करने की उसमें भी वो ध्यान दें और साफ़ सफाई, सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखें। और इसमें जो वायलेटर्स हैं उन अगर ऐसा होता है तो हम लोग प्रिवेंटिव फूड सैंपलिंग्स भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी कार्रवाई है और खाद्य विभाग पूरी तत्परता से काम कर रहा है और आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि ये एक अच्छा और सफल आयोजन होगा। सर, जो कांवड़ मार्गों पर जो ढाबे और रेस्टोरेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अन्य कुछ कहें कि कुछ लोग और भी और जो हैं कई संगठन हैं, हिंदू संगठन कहें तो उनमें लगातार वो भी छापेमारी कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। कोई इस तरह के कई समाचार जो है न्यूज़ में आए थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, जो हम लोगों की कार्रवाई है वो अपने अधिनियम के अनुसार होती है। जो हम लोगों के उत्तरदायित्व है वो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, वो भी सर नाम डिस्प्ले करने की भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो हमारा जो खाद्य रजिस्ट्रेशन है वो अपने मुख्य स्थान पर होगा, उसमें सारी सूचनाएं होंगी। ठीक है, और उससे संबंधित जानकारी उस पर लगे QR कोड को स्कैन करके कोई भी उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, उसमें सारी जानकारियां होती हैं। चलिए, धन्यवाद। तो कांवड़ कॉरिडोर पर जितने भी ढाबे हैं और रेस्टोरेंट्स हैं उन पर जो है अब जो संचालक है वो नाम अपना डिस्प्ले करेगा और जो फूड विभाग ने एक जो सूचना दी है, एक QR स्कैन कोड वहां पर उपलब्ध होगा, उससे जो जानकारी है वो पूरी जो है ले सकते हैं। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।